के लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा, मैं संदीप माथुर हूं, आई एम प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिग्नलिंग। जो हम लोगों के कोई भी स्टेशन होता है जिसमें आपने देखा कि दो लाइनें जो जा रही हैं, एक अप और एक डाउन, उस स्टेशन पे दो और लूप लाइन्स होती हैं। तो उस मेन लाइन पे अगर सीधा ट्रेन को चलना है तो कोई इश्यू नहीं है, बट अगर लूप लाइन में हमें ट्रेन को ले जाना है तो एक पॉइंट होता है जो कि इसमें आपको दिखाया हुआ है नक्शे में, उसके ऊपर तो उस पॉइंट को हमें ऑपरेट करना होता है जिससे वो आगे पीछे ट्रेन सीधी जाएगी या लूप में जाएगी। दूसरी चीज हम लोगों को ये डिटेक्ट करना होता है कि वो आगे की जो ट्रैक है वो ऑक्युपाइड है या अनऑक्युपाइड है। तो दो चीजें हो गई बेसिकली, एक पॉइंट और एक ऑक्यूपेंसी ऑफ ट्रैक। सिग्नल जो है इस तरीके से इंटरलॉक होता है, जो इंटरलॉकिंग वर्ड आप लोग यूज कर रहे हैं उसको यहीं से लिया गया है। इस तरीके से इंटरलॉक होता है कि आगे की लाइन ऑक्युपाइड है नहीं ये पता चल जाए, और पॉइंट उससे सीधा ले जा रहा है या उसको लूप लाइन में ले जा रहा है ये पता चल जाए। तो जब पॉइंट सीधा ले जा रहा है और आगे का ऑक्युपाइड नहीं है तब वो सिग्नल ग्रीन होता है, और जब पॉइंट लूप में ले जा रहा होता है उसे और लूप लाइन क्लियर है तब वो सिग्नल येलो होता है और उसका रूट दिखाते हैं कि ये दूसरे रूट पे ले जा रहा है। तो ये इंटरलॉकिंग बेसिकली काम करती है। तो ये आप लोगों को इंटरलॉकिंग का बताया मैंने। बेसिकली एक सेफ वे में ट्रेन को स्टेशन से हम लोग ले जाएं, उसके लिए ये पॉइंट और डिटेक्शन यूनिट को सिग्नल से हम इस तरीके से इंटरलॉक करते हैं कि वो मूवमेंट उसको क्लियर रहे, कोई आगे ना हो, और उसको किस तरफ जाना है, में सीधा जाना है या लूप में जाना है ये पता चल जाए। और ये इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहलाती है? ये दो तरीके से हम लोगों की इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है ये, और नॉन इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है। इस पर्टिकुलर स्टेशन पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग थी। जब ये इंटरलॉकिंग हम किसी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से हम लोग करते हैं, वो उसमें ये डिफाइन हो जाता है कि आगे का ट्रैक ऑक्युपाइड है या नहीं, वो हम इलेक्ट्रॉनिकली पता करते हैं और उसमें आपस में इंटरलॉकिंग करते थे, तब इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कहलाती है। और कई जगह पे हम लोग रिलेज से ये इंटरलॉकिंग करते हैं, और कई जगह पे अभी भी कुछ स्टेशन पे, कहीं पे नहीं कहूंगा, अभी सिर्फ आउट ऑफ 7000 स्टेशन, कुछ 100 स्टेशन पे लीवर्स के थ्रू हम ये लोग इंटरलॉकिंग करते हैं। तो ये इंटरलॉकिंग है, और इस पर्टिकुलर स्टेशन पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग थी। मतलब कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है। और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनको पहचान हो गई है? आई आंसर दैट। मैं बताती हूँ आपको। Just supplementing this question, can there be a malfunction in this, and how is it possible if it can be a malfunction or not? Let us answer both the questions. One, it is supposed to be tamper proof. It is supposed to be error proof. उसका एग्जैक्ट वर्ड बता देता हूँ। बताओ। इट इज कॉल्ड एज फेल सेफ सिस्टम। इट विल फेल ऑन अ सेफर साइड। ठीक है, अगर फेल भी हो गया तो सिग्नल लाल हो जाएगा, मतलब गाड़ी रोको बेसिकली। अगर फेल हुआ तो उसमें फेल सेफ सिस्टम है। फेलियर कंप्यूटर समझता है, लॉजिक समझता है, और उसको डिटेक्ट करेगा अगर कि यहाँ पे कोई फेलियर है तो वो सारे सिग्नल लाल हो जाएंगे, फेल सेफ हो जाएगा, और गाड़ियां बंद हो जाएंगी कि पहले आप रुक जाइए, लेट अस चेक क्या प्रॉब्लम है, तभी आप आगे जाइए। तो ये फेल सेफ सिस्टम है एज फार एज द टैम्परिंग एंड द एरर पार्ट ऑफ इट इज कंसर्न। But however, as it is being suspected, there was some kind of a problem in the system. Whether it was a physical error, कि मान लीजिए, मैं आपको सिर्फ मैं इस पर्टिकुलर केस के संदर्भ में नहीं बता रही हूँ, अगर पॉसिबिलिटीज ऑफ व्हाट कैन गो रॉन्ग। सपोजिंग किसी व्यक्ति ने वहां पे आसपास कुछ खोद दिया बिना ये देखे कि वहां पे केबल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कुछ अगर काट दिया। अक्सर देखेंगे आपकी कुछ काम चल रहा है, रोड बन रही है, कुछ हो रहा है, पेवमेंट बन रहा है, और अगर बिना उसने जानकारी के, बिना उचित परमिशन के वहां पे काम किया, पॉसिबल है कि केबल कट जाए, या इस तरह की चीजों से प्रॉब्लम आ सकती है सिग्नलिंग में। या किसी ने उसमें कुछ मतलब कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, या कहीं मशीन हो, चाहे मैकेनिकल मशीन हो, कोई भी मशीन फेलियर प्रोन होती है। एक मतलब 99.9% कोई फेलियर नहीं होगा, पर एक 0.1% चांस
मशीन में फेलियर का होता है। तो वो पॉसिबिलिटी तो हमेशा ही है हर तरह के सिस्टम में। हाँ